सबसे पहले आज 14 फरवरी 2025 आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे उन शहीदों का लिस्ट है जिनकी याद हम आज कर रहे हैं। इनको नमन करने आज हम लोग जा रहे हैं। सर 14 फरवरी को ऐसी कौन सी घटना हुई कि आज है प्रेम मोहब्बत वाले इस दिन में भारत के तमाम लोग है ना वैलेंटाइन डे न मना करके आज इन शहीदों को याद करते हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई? बहुत अच्छा किसी बच्चे ने प्रश्न किया, आप लोगों ने प्रश्न किया जिसका जवाब हम समझते हैं कि आज आपको देना बहुत जरूरी है। उसको सटा दीजिएगा, है कि नहीं? तो बात यह है कि कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि आज के दिन ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से आज हम वैलेंटाइन डे नहीं मना करके बल्कि आज हम अपने शहीदों को याद करते हैं। भारत के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसके पीछे का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया आज वैलेंटाइन डे मनाती है। वैलेंटाइन डे सर ये है क्या चीज? तो ये प्रेम, स्नेह, मोहब्बत का आज दिन है। और वैलेंटाइन डे मैं आपको बता दूं कि ये चीज जो है यूरोपीय देश से शुरू हुई थी और आपको इसके बारे में समझना चाहिए कि रोमन साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था। वैलेंटाइन डे के बारे में थोड़ी सी बात बता करके हम अपने मुख्य पॉइंट पर आ जाएंगे। रोमन साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था क्लाइडियस द्वितीय। क्या नाम था उसका? क्लाइडियस द्वितीय। और वह जो राजा था वह प्यार का विरोधी था, वो मोहब्बत का विरोधी था। वो चाहता था कि हम जिस जगह पर है लोग सिर्फ अपने देश के लिए मरे, अपने साम्राज्य का विस्तार हो और इस साम्राज्य के विस्तार में, अपने देश के विस्तार में अगर कोई बाधा है तो ये प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है। ये नहीं होगा तो किसी भी देश का विकास बहुत ज्यादा तेजी से होगा। ऐसा मानना था वो रोमन साम्राज्य का जो राजा क्लाइडियस द्वितीय जो था उसका। समझ में आ रही है मेरी बात? और वहां पर एक संत हुआ करता था जिसका नाम था संत वैलेंटाइन। क्या नाम था उसका? संत वैलेंटाइन, जिसके नाम से आज डे हम लोग जानते हैं, वही संत वैलेंटाइन। और वह जो संत वैलेंटाइन जो था, जानते हैं यूरोपीय देश के लोग उन्हें शहीद का नाम दर्जा दिए हैं। क्यों भाई? तो उस राजा के खिलाफ में जो प्यार का खिलाफ करता था, विरोध करता था, प्रेमी और प्रेमिकाओं का वो विरोधी था। और उसके खिलाफ जा करके देखिए, ये जो राजा था ना, उसने यह भी कह दिया था कि जो हमारे राज्य में सैनिकों के पद पर भर्ती लेंगे वो शादी तक नहीं कर सकते हैं, वो शादी तक नहीं कर सकते हैं। वो इतना बड़ा विरोधी था प्यार का। लेकिन यही संत वैलेंटाइन जो है क्या किया? राजा के विरुद्ध होकर के कई एक सैनिकों की इसने शादियां करवाई। कई एक सैनिकों की इसने शादियां करवाई राजा का विरोध करके। चूंकि राजा का यह आदेश था कि अगर आप सैनिक में बहाल हैं तो आप शादी नहीं कर सकते हैं, आप अपने वतन के लिए शहीद हो जाइए। आप शादी करने के लिए आप अपने प्रेमिका के आंखों में डूबने की जरूरत नहीं है, उसके चेहरे पर मरने की जरूरत नहीं है, आपकी शादी ही नहीं करना है आपको। और उस आदेश के खिलाफ में जाकर के यह संत जो है वैलेंटाइन, जिसको हम लोग नाम से आज जानते हैं, उसने क्या किया? राजा के विरुद्ध में हजारों सैनिकों की शादियां करवा दिया। राजा को यह बात पता चल गया। आ रहा समझ में? रोमन साम्राज्य का वह जो राजा था
क्लॉडियस द्वितीय, उसको मालूम चल गया। उसने कहा कौन है वो? तो वैलेंटाइन है, पकड़ के ले आओ उसको। पकड़ा उसको, बोला इसको फांसी पर चढ़ाओ, मेरे आदेश का ही सरेआम जो है उल्लंघन किया है, प्यार मोहब्बत की बात सिखाएगा, लटकाओ इसको। उसको फांसी की सजा दे देगी। उसको क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे देगी। और वहां के लोगों ने उस व्यक्ति को कहा कि नहीं, यह तो हम लोगों के प्यार के लिए कुर्बान हो गया। ये व्यक्ति, यह व्यक्ति मरा नहीं है, यह व्यक्ति क्या हो गया है? शहीद हो गया है। हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में यह शहीद हो गया है। और तब से वहां के लोग रोमन साम्राज्य के उस राजा के विरोध में वैलेंटाइन को शहीद बनाने के चक्कर में, समझे कि नहीं, 14 फरवरी के दिन इन लोग जो है गुलाब दे करके अपने प्रेम, अपने प्यार, अपने मोहब्बत का लोग इजहार करते हैं। और धीरे धीरे इसका यूरोपीय देशों से धीरे 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 यह वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं रह गया जो इस देश से अछूता रह गया। और हर लोग वैलेंटाइन का मतलब समझते हैं कि आज जो है हम अपनी प्रेमी के साथ, हम अपनी प्रेमिकाओं के साथ गुलाब दे करके, कार्ड दे करके, है ना, कुछ गिफ्ट दे करके जो है आज अपने प्यार का इजहार करेंगे, आई लव यू बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? और लोग उस दिन से क्या मनाने लगे? वैलेंटाइन डे मनाने लगे। 7 फरवरी से चलने वाला, है ना, यह जो अंग्रेजों का कह सकते हैं, यूरोपीय देशों का जो ये त्योहार हुआ, अपनी छाप इतनी गहरी कर दिया कि इसका असर हमारे भारत देश पर पड़ा। लेकिन स्थिति यह हुई कि देखिए, कुल मिला जुला करके इस बात को समझ लीजिए कि जो यूरोपीय देश के लोग हैं, अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ जितना साल वो लोग रहे, बात समझ में आ रही है ना, वो एक तरह से गिनती है कि हमारा जो है, हम दोनों का संबंध आज 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 20 साल हो गया। यह भारतीयों का पर्व नहीं है। लेकिन भारतीय भी आज कुछ जो सीरियल देखने वाले, मोबाइल चलाने वाले, टिकटॉक चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वाले, जो हमारे नौजवान साथी हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ये जो है अपने फायदा के चक्कर में हल्का फुल्का गिफ्ट दे करके, है ना, प्यार का इजहार आज वैलेंटाइन डे के दिन में करते हैं। ये सरासर गलत है। अच्छा, इजहार करने का, हमने ही तो एक के तुरी जान लीजिए, सिंदूर दियाया, अब एक जन्म के लिए नहीं, उस 7 जन्म के लिए मेरी हो गई। 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे, है ना, करता रहूंगा प्यार। समझिएगा, ये था वैलेंटाइन डे, आज के दिन मनाया जाता है। लेकिन हम भारतीय आज के दिन वैलेंटाइन डे अब नहीं मनाते हैं। और इसके पीछे भी आज आपको रीजन जानना होगा। वो रीजन क्या है कि हम नहीं मनाते हैं? बाबू, अगर आपके यहां रक्षाबंधन का त्योहार हो, आपके यहां चूड़ा दही का सकरात का त्योहार हो, आपके यहां कोई अन्य पर्व हो, होली का पर्व हो, और आपके घर में वैसे लोगों की मृत्यु हो जाए, वैसे मान्यवर हमारे इस धरती को छोड़ करके चले जाए, तो क्या वह पर्व आपके यहां चलता है? और घर में सुनते होंगे कि ना, एन छठे के दिन जो है हमारे यहाँ ऐसी घटना घट गई थी, इसलिए मेरे यहाँ छठ नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि ठीक रक्षाबंधन के ही दिन, है ना, फल्ला के ऐसे हो गया था, जिसकी वजह से जो है हम रक्षाबंधन का पर्व हमारे यहाँ नहीं मनता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिसकी वजह से हम यह पर्व नहीं मनाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जिसको देहाती शब्दों में कह सकते हैं कि यह पर्व मेरे यहाँ नहीं चलता है। बोलते हैं ना, हमारा ही पर्व न धारा है। देहाती भाषा में, मगही भाषा में हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये पर्व नहीं चलता है। ऐसा होता है ना। और शायद भारत
जो शांति प्रिय देश है, स्नेह और प्रेम की बरसात का ये जो देश है, जो सबको शांति के मार्ग पर चलते हुए सबको एक पाठ पढ़ाया, जहां भगवान ने अपनी मर्जी से इस सृष्टि में अवतार लिया, इस भारत देश में अवतार लिया, और ठीक इसी प्रेम और स्नेह के दिन ही 14 फरवरी 2019, याद रखिएगा, पता भी हो भाई आप लोगों को, आप इससे अछूते नहीं हैं, आप तो हमसे पहले इस सब बात को जानते हैं। ठीक 14 फरवरी 2019, अभी चल रहा है 14 फरवरी 2025, हम लिए चलते हैं 19 में, 14 फरवरी 2019, कोरोना से जस्ट पहले, है ना। और यह दिन जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत और प्यार की बात कर रहा था, और हमारे यहां 14 फरवरी 2019 वह काला दिन जहां कितने प्रेमी जोड़े एक दूसरे को गुलाब देकर के प्यार का इजहार कर रहे थे, उसी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक घटना होती है। जम्मू कश्मीर पे है पुलवामा, पता है ना। वहां एक घटना घटती है 14 फरवरी 2019 को। होता यूं है कि उस दिन सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान को जानबूझ करके एकदम साजिश के तहत बारूदों से उड़ा दिया जाता है, आत्मघाती हमले में। बात समझिएगा, 14 फरवरी 2019 को, समझ में आ रही है बात, आत्मघाती हमला। अब इस बात को आप समझिएगा, यह दिन, आज का जो दिन है, हर भारतीयों के दिल में शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। आज का दिन कोई साधारण दिन भारतीयों के लिए नहीं है, आज हमारे लिए शोक का दिन है। जिस तरह से आप शांत मुद्रा में मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा इसलिए कि आपके देश के बड़े भाई की, बड़े सिपाहियों की, देश के रक्षकों की, हमारे बेटों की, हमारे भाइयों की आज शहादत दिवस हम यहां पर मना रहे हैं। और आज वही 6 साल हो चुका है इनकी बरसी का। 19 में जब घटना घटी तो आज 25 है, तो 6 साल हो गया ना। छठा हम लोग बरसी कह सकते हैं कि हम लोग मना रहे हैं आज इनका, शहीदों का। समझ में आ रही है बात। तो आज से 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन और उसका सरदार कहिए, है ना, जिसका नाम जैश ए मोहम्मद है। क्या नाम है? जैश ए मोहम्मद। क्योंकि उसने ही बयान दिया था कि मैं इस हमले की पूरी जिम्मेवारी लेता हूं कि यह हमला हमने ही करवाया है। जैश ए मोहम्मद उसका नाम था। और कश्मीर का रहने वाला वह लड़का जिसका ब्रेन वाश करके उसको तैयार किया गया था कि आज इन लोगों को उड़ा देना है, जिसका नाम आप जानते भी हैं, है ना। उस समय नाम बहुत चर्चा में उस लड़के का रहा था, आदिल अहमद डार। क्या नाम था उसका? आदिल अहमद डार को तैयार किया गया था कि तुमको एक कार में जाना है, इस कार में जो है हजारों किलो का बारूद भरा हुआ है, और इसको जो है सीआरपीएफ की आती हुई गाड़ी जो बस है उसके साथ टकरा जाना है और उनके सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार देना है। इनके ब्रेन को इतना वाश किया जाता है कि जैसे मानो लगता है कि भारत ने इनके साथ कुछ गलत हमेशा से किया हुआ हो। क्योंकि पाकिस्तानियों के पास शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, और अगर आप शिक्षित नहीं है तो आपको सोचने और समझने की शक्ति आपके पास विकसित
नहीं होगी। क्लियर हो रहा है मेरी बात? और वह जो है आदिल अहमद डार आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ऐसा हुआ था कि हमले के दिन, जिस दिन 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था, उस दिन की बात है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू से, कहां से, जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ की 78 बसें तैयार थी। कितनी बसें? 78 बस, एक बस दो बस नहीं, 78 बस, जिस पर 2500 हमारे भाई सीआरपीएफ तैनात थे, सीआरपीएफ बैठे हुए थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। समझ में आ रही है? और इसी जम्मू कश्मीर में पुलवामा जो है से जिला है, जैसे औरंगाबाद जिला है ना हम लोगों का, तो वहां एक जिला है जिसका नाम है क्या चीज? पुलवामा। समझ में आ गई ना? और जहां पर ये हमला हुआ है वह जगह का नाम है अवंतीपारो। समझ में आ रही है बात ना? अवंतीपारो, अवंतीपोरा, क्या नाम है उसका? अवंतीपोरा। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में इलाके में 14 फरवरी 2019 को जैसे मोहम्मद, जो पाकिस्तान का आतंकी है, आतंकी संगठन का प्रमुख है, आदिल अहमद डार को तैयार किया और एक कार में बैठा, और कार में बैठ करके हजारों किलो बारूद पर भरा हुआ वह कार इस 78 बस में से इस बस से टकराई, जिसमें 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। कितने? 40 सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। और हजार किलो बारूद जिस गाड़ी से टकराएगा, अपने तो गया, अपने तो मरा, लेकिन उसको तो था कि हमको जन्नत नसीब होगा, हम एक हैं, दो हैं, और 40 को हमने शहीद कर दिया, हमको जन्नत नसीब होगा। तुम भाड़ में जाएगा, जन्नत नसीब थोड़ी होगा तुमको, तुम्हारी जान तो चली गई। और वही 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान, 40 बेटे हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गए। 40 परिवार हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों से बिछड़ गया। कईयों की मांगे उजड़ गई, कई एक बहनों की कलाइयां अपने भाइयों को रक्षाबंधन के दिन किसको राखी बांधे कि इसकी चिंता हो गई। कई एक माँ अपने बेटे को खो चुकी थी, कई एक बच्चे अपने पिता को खो चुके थे। बात समझ में आ रही है? अब बताइए कि जिस देश में इतना बड़ा हमला होगा, जिस देश का बेटा मरेगा, वो भी भारतीय सैनिक हैं हमारे, वो मरेंगे, वो शहीद होंगे, तो हम वैलेंटाइन डे मना सकते हैं क्या? हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे? और जो देश का सच्चा सपूत है, आज के दिन वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि आज शहादत दिन मनाते हैं, है कि नहीं? हम गुलाब नहीं बल्कि आज जो है अपने बेटे के पूरे शरीर पर तिरंगा चढ़ा रहे हैं। वही तिरंगा जो हमारे भारत देश की आन बान शान है। यह कफन तैयार हो रहा था तिरंगा का इसी वैलेंटाइन डे के दिन। एक व्यक्ति की मौत से जब हमारे यहां पर्व नहीं हो सकता है, तो जहां पर 40 लोगों का, 40 घरों का आज संपत्ति उजड़ रहा था, क्या उस देश में हमको वैलेंटाइन डे मनाना जरूरी है क्या? नहीं सर। हम एक दिन वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे तो क्या हम बिछड़ जाएंगे क्या? नहीं सर। और वैलेंटाइन डे मना लेने से तुम बहुत आबाद हो जाओगे क्या? नहीं। इसलिए आज प्रत्येक देश के वासियों को यह समझना चाहिए कि आज प्रेम और स्नेह की धारा से ऊपर उठ करके आज अपने बच्चों के सम्मान के लिए, अपने शहीदों के सम्मान के लिए
आज हम इनकी शहादत दिवस मनाएं तो कैसा रहेगा, है कि नहीं? जब ये शहीद इस कदर हमसे उड़ गए परिंदों की तरह, जब इन्होंने कहा होगा कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, इन शहीदों ने क्या कहा होगा कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, घर में नन्ही सी परी को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे गले से लगा लेना ऐ धरती मां, क्योंकि मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। ये शहादत है। ये इतना बड़ा कांड जो हमारे देश में करेगा, हम वैलेंटाइन डे मनाएं। और वैलेंटाइन डे मनाने वाले आप सुन लीजिए देश के मेरे गद्दार, कि आज अगर तुम वैलेंटाइन डे भी नहीं मनाते तब भी प्रेमिका या प्रेमी तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा था। आज हमें दुख प्रकट करने का दिन है, आज आसमान में तिरंगा लहराने का दिन है, आज गुलाब का फूल देकर के प्यार का इजहार करने का दिन भारतीयों के लिए नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? आप सोचिए ना कि एक मौत पर पूरा गांव रोता है, 40 जब ऐसे ऐसे सपूत जब हमारे देश से चले गए, हम अस्थिर रह पाएंगे? उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, तुरंत पहुंचे वहां पर। नरेंद्र मोदी थे, चैन से बैठेंगे इन लोग जी? बदला लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? ये 40 का बदला भी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हम किसी सरकार की बड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, याद रखिएगा, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। हम एक शिक्षक है और शिक्षक का काम है सही बात को बताना। लेकिन तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। मैं राजनाथ सिंह जो उस समय गृह मंत्री के पद पर थे, मैं उनको एकदम सैल्यूट करता हूं। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और ठीक 14 तारीख के 12 दिन के बाद, कितना दिन के बाद? 12 दिन के बाद। 14 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? 26। कितना हो जाता है? 26। 26 फरवरी 2019। 26 फरवरी 2019 पाकिस्तान के उस आतंकी को मरना था कि नहीं? मारेंगे कि नहीं मारेंगे हम लोग? ये हमारे देश का 40 बेटा शहीद हुआ, तुम चैन से बैठोगे? तुमको हम अस्थिर से खाने पीने देंगे? समझे कि नहीं? और ठीक 26 फरवरी 2019 को आदेश प्राप्त था कि एकदम तहस नहस पूरे कर दो, एकदम पूरा आतंकी समाप्त हो जाना चाहिए पाकिस्तान से। समझे कि नहीं? और भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट का नाम आप लोग सुने होंगे, उस समय बहुत चर्चा में रहा था। पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित, समझे कि नहीं, बालाकोट में स्थित जो आतंकियों का जो संगठन था, जैसे मोहम्मद जो आतंकी छुपा हुआ था, उसके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी गई। बात समझ में आ गई? एयर स्ट्राइक क्या हो गई? शुरू हो गई। पूरे भारत देश के लोग सोए हुए थे, किसी को पता ही नहीं था कि रात में आज क्या होने वाला है। और रात के करीब 3 बजे जब सारे आदमी एकदम घोर निद्रा में थे, पूरा भारत देश का आदमी एकदम चैन की नींद सो रहा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब बड़ा बेचैन चल रहे थे उस समय। समझ में आ रही है बात? बोला कि चैन से हम नहीं सो सकते हैं। रात के करीब 3 बजे, याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को क्या कर दिया? नियंत्रण रेखा, जिसको एलओसी कहते हैं, पार करके पाकिस्तान में घुस गया।
बात समझ में आ गई। और जैसे ही पाकिस्तान में सब एकदम जेट विमान, समझे कि नहीं, घुसा, किसी को पता ही नहीं था। सब तो न कहे कि पाकिस्तान तो अशिक्षित देश है। दुनिया का सबसे अशिक्षित देश कौन है? पाकिस्तान। जिसका नक्शा ही कुत्ता छाप हो, बात समझिए, जिसका नक्शा ही कुत्ता के जैसा हो, वो कभी भी बढ़िया हो सकता है? नहीं। घुस, फिर पता चला सब लड़ाकू विमान हमारा भारतीय वाला क्या किया, सब घुस गया, समझे कि नहीं। घुस करके हजारों किलो जो बारूद था, जिसका बम बनाया गया था, उसके पूरे ठिकाने को एकदम जैसे मोहम्मद के सारे ठिकानों को हमने बर्बाद कर दिया। और 40 मारे थे ना, कितना मारे थे? 40। इन लोग मारा 40, 10 से गुना कीजिए, 400 आतंकी को हम लोगों ने ढेर कर दिया उसी रात 26 तारीख। पूरा का पूरा बर्बाद। बात समझ आ गया कि नहीं? तुम एक मारेगा, हम 10 मारेंगे। भारत में पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो कहा कि एक का बदला कितना से लिया जाएगा? 10 से लिया जाएगा, समझे कि नहीं। और इसका बदला यह हुआ कि 400 से ऊपर आतंकी उनके क्या होते गए? मारे गए। और यही नहीं, भारतीय सेना, NIA, खुफिया एजेंसी, ये सब सारे लोग आपस में मिलकर के 13,500 पन्ने का, याद रखिएगा, 13,500 पन्ने का चार्जशीट बनाया। और सिर्फ उस समय जो नाम हम लोगों को चल रहा था, जैसे मोहम्मद, और जैसे मोहम्मद जैसे अनेकों ऐसे आतंकियों का नाम उभारा गया कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को देश नहीं बल्कि आतंकियों का देश कहा जाता है। ऐसी बदनामी भारत के लोगों ने दे दिया है कि नहीं? तुम देश नहीं हो, तुम आतंकियों का देश हो, आतंकवादियों का देश हो, तो कोई मित्रता करेगा? चोर से मित्रता चोरे न करेगा। तो जो भी लोग पाकिस्तान से जो देश मित्रता करता होगा, वो तो सब आतंकवादी होता होगा। अरे समझ में, हमने उसको बदनाम, मारने के लिए तो मारे ही, साथ ही साथ पूरे पाकिस्तानियों को, पूरे पाकिस्तान देश को भी हमने क्या कर दिया? बदनाम कर दिया, है ना। कि यह देश नहीं है, यहां सिर्फ कुत्ते पाले जाते हैं। हर एक नस्ल के क्या पाए जाते हैं? कुत्ते पाले जाते हैं। इसीलिए 2019 के बाद से हमने प्रतिज्ञा ले लिया कि हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, हम शहादत दिवस मनाएंगे, है कि नहीं। हम भारतीय लोग वैलेंटाइन डे हमारे यहां नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? पूरी कहानी जान लिया। और ये तमाम शहीद जो आज आप देख रहे हैं, मैं उनको फिर से, आप लोग भी जहां बैठे हैं वहीं से उनको नमन कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब हमारे देश के वैसे रक्षक हैं जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप चैन की नींद तभी सोते हैं जब ये जागते हैं। हमेशा इन लोगों का, बाबू, ऐसा है स्थिति कि कब इन लोगों का जिंदगी समाप्त हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल। तनाव की स्थिति में तो और डर लगा हुआ रहता है। जिनके भी पूरे देश में जितने भी लोग, जिनके भी बेटे आज भारत मां के सच्चे सपूत होने का आपने जो फर्ज निभाया है, इनके परिवारों को हम यहां से प्रणाम करते हैं। बिट्टू सर के क्लास में पढ़ने वाले आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग भी, है ना, आप लोग सारे के सारे बच्चे इन तमाम लोगों को तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते ही हैं, नमन तो करते ही हैं। इनके परिवार के बीच हम सभी लोग अपनी संवाद को पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि आप सभी लोग कि जितने भी माता पिता हैं सबको हम लोग प्रणाम करते हैं। सबको आप लोग, है ना, हाथ जोड़ करके इनका हम लोग आज नमन करते हैं, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। अच्छा लगा?
और इनकी याद में यही कहेंगे कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए, मैं तो तलाश करता हूं दोस्तों ऐसे मौके का कि मेरी जिंदगी भी भारत माता के काम आ जाए। देखिए भारत देश जो है बाबू रे, भारत देश है भैया, ये शरीफों का देश है। 48 देशों में मुसलमान रहते हैं, याद रखिएगा, हमने पहले ही कहा 48 देश में मुसलमान रहते हैं, लेकिन हाँ वो मुसलमान है, समझे कि नहीं, जिनका ईमान मुसल की तरह हो, माने एकदम बढ़िया। मुसलमान का मतलब होता है जो ईमानदार हो। लेकिन जो पाकिस्तान में मुसलमान होते हैं उनके डीएनए में तो जरूर गड़बड़। वो सबसे पहले अपने डीएनए को सुधार। सिर्फ कहां की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान। बाकी जगहों के मुसलमान हम लोग सभी लोग एक साथ जुड़ करके हम लोग काम करते। कहीं सुने हैं 48 मुल्क है, 48 मुल्क में सुने हैं कभी कि कोई लड़ रहा है किसी से? सबसे ज्यादा लिचड़पना ही कोई करेगा तो पाकिस्तान में है। ये धरती के नक्शा पर ही है, यही बहुत बड़ा गलत है। हम तो कहते हैं कि बिहार को, ये देखिए एक चीज आपको बताते हैं, हम लोग बिहारी हैं, ठेठ बिहारी। सैनिकों के लिए हम लोग जान दे देते हैं, है कि नहीं? हम लोग, अच्छा ये सैनिक को हम लोग सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए तो। हम लोग फूल बरसाते हैं जी, हम लोगों के यहाँ कोई सैनिक आ जाता है तो हम लोग फूल बरसाते हैं। बताइए, बिहारी हो, आपका हरियाणा का जितना भी लोग हो, सब हम लोग सम्मानित करते हैं। और जिस घर का बेटा अगर सैनिक में है उन सभी को हम प्रणाम करते हैं, और जितने भी सभी शहीद हुए सबका नमन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।